नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान हैं। दूर दूर से आए हुए मरीज, कोई 25 किलोमीटर दूर से, कोई 30 किलोमीटर दूर से। आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, किसी को 1.5 घंटा हो गया है खड़े हुए। उन्होंने बताया, किसी को पता था हड़ताल है, किसी को पता नहीं था डॉक्टर की हड़ताल नहीं है। अब यहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं, सिर्फ एक डॉक्टर सबको देख रहा है, बाकी डॉक्टर सब बाहर बैठे हुए हड़ताल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि डॉक्टरों की हड़ताल कब खत्म होगी और इन मरीजों की व्यथा कौन सुनेगा। मैं राकेश जैन, रायसेन। संपूर्ण मध्य प्रदेश में करीबन 10,000 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं। एक मरीज ने आरोप लगाया कि उसे जबरदस्ती वार्ड से निकाल दिया गया कि घर जाकर इलाज कराओ, जबकि उसे किडनी में दर्द है। एक मरीज का कहना है कि हमारा पर्चा भी नहीं बनाया जा रहा है। कहा है कि डॉक्टर ने मना किया है। हमने पर्चा बनाने वाले से बात की, उसका कहना यह है कि डॉक्टर ने मना किया है। उधर ग्रामीण इलाकों से आए हुए मरीज परेशान रहे। कारण यह था कि उन्हें हड़ताल के बारे में पता नहीं था। अब करीब कोई 1 घंटे से तो कोई 2 घंटे से खड़ा हुआ है। एक डॉक्टर की इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक है। हड़ताल का पहला दिन, इसलिए अव्यवस्था ज्यादा नहीं थी। यदि हड़ताल और चली तो मुसीबत हो सकती है। महिला, पुरुष और बच्चा वार्ड में अभी सब कुछ सही चल रहा है। उधर डॉक्टरों की कई मांगे हैं। उनकी एक मांग यह थी कि प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप कम हो। इसी विषय पर हमारे चैनल ने उसे चर्चा की। अधिकतर डॉक्टरों ने माना कि हस्तक्षेप कम होना चाहिए। एक डॉक्टर ने कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम हड़ताल करें। पिछली बार भी हमने हड़ताल की थी, हमारी मांगे मान ली गई थी, हस्ताक्षर भी हो गए थे। इसके बाद ना जाने क्या हुआ कि हमारे मांगे नहीं मानी गई और हमें फिर हड़ताल पर जाना पड़ा, और इन सब का कारण है प्रशासनिक हस्तक्षेप। उधर हमने प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर भी डॉक्टरों से सवाल किए। उन्होंने माना कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उनकी सैलरी कम है। शहर में लगभग हर मेडिकल स्टोर के बगल में मेडिकल स्टोर के मालिकों द्वारा डॉक्टरों को बैठने की व्यवस्था कर दी गई है और डॉक्टर वहां जाकर प्रैक्टिस करते हैं। जब भी सवाल उठाया जाता है, उनका कहना है कि ड्यूटी टाइम के बाद हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी आड़ में सारे डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उधर प्रशासन द्वारा 2 नायब तहसीलदार को हॉस्पिटल में ड्यूटी पर लगा रखा है। किसी भी अव्यवस्था पर वहां नजर रखेंगे। हड़ताल के संबंध में हमने सिविल सर्जन डॉक्टर AK शर्मा से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हड़ताल खत्म करने के लिए मैंने डॉक्टरों से अनुरोध किया है। उनका कहना है कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी, वह हड़ताल खत्म कर देंगे। हाँ, यदि कोई इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर सेवाएं देंगे। कुल मिलाकर डॉक्टर हड़ताल पर है और उनको भगवान का दर्जा देने वाले मरीज परेशान। अब देखना यह है कि डॉक्टरों की यह मांग कब तक मानी जाती है और यह हड़ताल कब तक चलती है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। कहाँ से आई आप? किशनपुर से। किशनपुर से। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? आधे घंटा। क्या परेशानी है आपको? दिखाना। अच्छा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब मैडम को दिखाना, हमें पता नहीं था हड़ताल है। अच्छा, वार्डों में भी मरीजों को तकलीफ है और डॉक्टर ने छुट्टी कर दी पूरे वार्ड की। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि घर इलाज करो। घर इलाज करो? हाँ, जाके। आप भी क्या वार्ड में भर्ती थी? भर्ती है, किडनी पे बरम में का बता भी रहे हैं दर्द हो रहा है हमारे। उसके बाद भी उनने छुट्टी कर दी। हमने कहा जैन साहब तक वो नहीं आ रहा, उनकी जगह हम है भैया? वार्ड नंबर 17 से हासीपुर कॉलोनी। काय के लिए आए हो? क्योंकि सर में दर्द हो रहा है और मैं पर्चे के लिए आया तो बोल रहे हैं पर्चा डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, पर्चा मत बनाना। पर्चा भी नहीं बनाने दे रहे हैं? नहीं बना रहे। कि आपसे डॉक्टर का नाम मालूम नहीं मुझे। अभी उस सर आए थे, मैंने बोला मुझसे पर्चा बना दो, लेकिन सर आ गए बोलने के लिए पर्चा मत बनाना किसी को। क्यों भैया, पर्चे नहीं बना रहे क्या आप? पर्चे नहीं बना रहे हो क्या आप? जी ये तो मना किया आपने। पर्चे नहीं, डॉक्टर साहब बोला ना मना कर रहा है, पर्चे नहीं बनाए। हाँ, मना कर रहे हैं वो, पर्चे नहीं बना रहे हैं। आपको ऑर्डर है इस टाइप का क्या भैया? आपको ऑर्डर है क्या इस टाइप का कि आप पर्चे ना बनाएं? ये डॉक्टर से बात की। अरे मेरे भैया, आप यहाँ बैठे हो, मैं डॉक्टर से बात तो कर ही लूँगा। आपको ऑर्डर है क्या इस टाइप का? आप मना कर रहे हो ना? भाई आपके सामने मना किया। तो आप पर्चा बनाइए ना हमारा। आप यहीं पे थे ना? हाँ, मैं तो यहाँ तक। आप बताओ ना क्या मना किया सर ने? कहाँ से आए आप लोग? बारला।
अच्छा, डॉक्टर लोग देखने आ रहे हैं आपको? हाँ आए थे अभी सब। कितने दिन से भर्ती हो आप लोग? 2-3 दिन थे। अच्छा अच्छा, आज ठीक, छुट्टी कर दी ना? आराम है ना? आराम चलो। कहाँ से? मुंगाली से काय के लिए? तकलीफ हो रही, बीमार है। कितनी देर से आई हो आप? आओ घंटा हो जा रहा। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि हड़ताल डॉक्टरों की? नहीं, अच्छा, कोई पता नहीं। क्या नाम भैया? मोनू सोनी काय के लिए आए आप? कुत्ते ने काट लिए सर। अच्छा, कितनी देर हो गई आप खड़े हुए? 1.5 घंटा हो गया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर लाइन में लगे, वो तो कह रहा है एक ही डॉक्टर बेटा नहीं लगो, अच्छा अच्छा, हड़ताल चल रही है, या तो फिर कल आओ। 24 घंटे में इंजेक्शन लगना, कुत्ते 12 घंटे में होगा। कुत्ते ने कब काटा आपको? रात में। अच्छा, तो रात में क्यों नहीं आए आप? रात में समय ज़्यादा हो गया था। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और कम से कम 10,000 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हमने यहाँ रायसेन जिला चिकित्सालय का दौरा किया, यहाँ देखा कि मरीज़ यहाँ परेशान हैं। इमरजेंसी ड्यूटी लगाई है, इससे थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमने उनसे कई सवाल किए कि प्रशासनिक हस्तक्षेप क्यों ना हो। उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने क्या जवाब दिए ये देखेंगे आप हमारे चैनल पर। मैं राकेश जैन, रायसेन। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर अनिल। क्या मुख्य मांग है आप? DACP का मतलब डायनेमिक एश्योर प्रोविजन जो है हमारी मुख्य मांग है। और जो हमारे संविदा चिकित्सक उन्हें रेगुलर करना है। डॉक्टर कमी है तो उनको डायरेक्ट प्रोविजन दे, क्योंकि इतने सालों से वो काम कर रहे हैं। तो ये मांगे सारी जायज़ होती। आपकी मांग है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक हस्तक्षेप मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो हमारे CMH है, हमारे डायरेक्टर हैं, सारा प्रशासनिक बैठे हैं हस्तक्षेप करने के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करेगा तो आप निरंकुश हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अनायास प्रशासनिक का जो प्रशासनिक अधिकारी को जो हस्तक्षेप होता है तो हम लोगों को बुरा लगता है और काम करने में असुविधा पैदा होती है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट कम से कम इंटरफेरेंस हो। प्रशासनिक अधिकारी से आपका तात्पर्य किससे है? प्रशासनिक अधिकारी से हमारे तात्पर्य है रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। आजकल पहले हमारे टाइम पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा डायरेक्टर हुआ करता था, बजाज साहब हुआ करते थे जो डॉक्टर होते थे। आज पूरे प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ IAS बैठे हुए हैं जो हमारे अगेंस्ट में डिसीजन लेते हैं और उसके लिए हम लोगों को भटकना पड़ता है। आज जो हम भटक रहे हैं, आजकल जो हमारी जो परेशानियां हो रही हैं वो केवल प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से है, क्योंकि प्रशासन सरकार तो सुनना चाहती है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उसमें दखलंदाजी करते हैं और अनायास अड़ीबाजी करके हमारे जो मांगे मानी हुई मांगे अमान्य करते हैं। इसलिए हमें कदम उठाना पड़ा। अधिकारी से छोड़े कलेक्टर साहब हैं, क्या वो आपके काम में दखल देते हैं? नहीं, देखिए ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बेसिकली ये होता है। और इसमें मांग ये नहीं की है कि हस्तक्षेप नहीं करना, ऐसा किया गया कि अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना। जैसे कि एक नियम है शासन का कि किसी भी विभाग के जो प्रमुख होंगे, जैसे एक डॉक्टर है वो CMH जो बनते हैं, JD बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, तो हमारे विभाग के लोग ही हमारे विभाग के प्रमुख रहें और वही लोग, क्योंकि वही हमारी कार्य प्रणाली को समझते हैं। CMH तो आपके विभाग के हैं? हाँ, नहीं, CMH के ऊपर के जो CMH सिविल सर्जन के अलावा जो समस्त सीनियर अधिकारी हैं, डायरेक्टर वगैरह, वो सारे के सारे IAS बन रहे हैं। और अभी इसमें मैं उदाहरण भी आपको दे के बताऊँ कि पिछली बार जो मांग हमारी थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लिखित की गई मांगों को पूरा नहीं किया गया। और शासन और इसके बीच में प्रशासनिक अधिकारी बेसिकली एक कड़ी है, तो उन्हें इसको जोड़ के रखना चाहिए, लेकिन वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह भी ऊंचे पदों पर अपने उससे पूछते हैं, क्या वह जबरदस्ती हस्तक्षेप कर सकते हैं? सर आप कुछ गलत मांगे होंगे तभी हस्तक्षेप करते होंगे। सर आप मुझे एक बात बताइए, एक वार्ड में अगर किसी चीज़ की कौन सी दवाई खरीदना है, ये प्रशासनिक अधिकारी कैसे बता सकते हैं कि पैरासीटामॉल ज़्यादा खरीदना है या पेंटोप्राजोल ज़्यादा खरीदना है? ये हमारे चिकित्सक ही बता सकते हैं ना कि किस चीज़ की दवाई की ज़रूरत है और कौन सी दवाई ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अच्छा, आप यहाँ कोई लिस्ट नहीं भेजते क्या यहाँ से बना के? नहीं, वो हम डिमांड भेजते हैं जी, हमसे डिमांड मांगी जाए। अगर हमारे यहाँ पर जैसे सिविल सर्जन आप प्रशासनिक अधिकारी को बिठा देंगे तो डिमांड पूरी करना तो उनके ऊपर होता है ना। ये हम तो डिमांड भेज सकते हैं, केवल पूरी करना तो फाइनली उनके ऊपर। आपके डॉक्टर लोग हैं, वो अभी हैं जी। हस्तक्षेप हुआ है उसमें, इनके ऊपर भी एक व्यक्ति बिठाने के लिए वो कार्रवाई चल रही थी, इसीलिए हमें ये मांग ऐड करना पड़ा है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आप लोग लगातार शिकायतें आती हैं, अस्पतालों में अव्यवस्था है, इसलिए सब शासन ऐसा निर्णय ले रही है कि नहीं आपके ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी बिठाया जाए जिससे आप निरंकुश ना हो पाए? शिकायत कहाँ पर नहीं आती? कौन से विभाग में नहीं आती? हर विभाग में शिकायतें आती हैं। अभी आप कुछ दिनों पहले यहीं का उदाहरण ले तो PWD की शिकायतें नहीं आ रही थी क्या? पुलिस विभाग की शिकायतें नहीं आती क्या? हर विभाग में शिकायतें आती हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों की जाती है?
क्या नाम देखते हैं? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी। आपने कहा कि शिकायत हर विभाग में होती है, लेकिन आपका विभाग जान माल की सुरक्षा करता है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, आप हड़ताल पे बैठे हैं, वहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं। इसके लिए तो हमें बड़ा खेद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस स्थिति में हमें नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसके लिए क्या हमें जिम्मेदार हैं क्या? पिछले कई महीनों से प्रक्रिया चल रही थी, समिति बनी थी, उसमें बातचीत चल रही थी, कई दौर की बातचीत हो चुकी, सहमत भी बन गई, दस्तखत भी हो गए, लेकिन फिर बाद में उस बात को क्यों मुकर गया कि गए लोग कि हम इस मांग को नहीं मानेंगे। तो ये तो बहुत खेद का विषय है कि जब कोई एक उच्च स्तरीय समिति बनती है और वो निर्णय लेती है और उस पर दस्तखत हो जाते हैं, तो उसको मान्य करना एक अपना उनका नैतिक कर्तव्य भी होता है, क्योंकि दस्तखत तो सब सोच समझ कर सब कुछ हुए होंगे। ऐसा तो होता नहीं कि पहले दस्तखत हो जाए फिर बाद में डिस्कशन हो। डिस्कशन हुआ होगा, कई पैनल बैठे होंगे, फिर दस्तखत हुए, और हम लोग इसके लिए बड़े दुखी हैं। या हमें खुद निराशा हो रही है कि हमारा काम हड़ताल करना है क्या? हमारा काम तो मरीजों के लिए उनके साथ खड़े होना है, उनको जो भी उनकी सुविधाएं हैं हम उनको देना है, लेकिन हम मजबूर हो चुके हैं और मजबूरी में ये काम किया जा रहा है। हमें कोई खुशी नहीं इस काम करने के लिए। सरकार अभी बात हमारी मान ले, अभी से हड़ताल खत्म हो जाएगी। ये सारे डॉक्टर इसके बाद निजी प्रैक्टिस करते हैं नहीं? प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसमें कोई मतलब ये सही बात है, मगर हम लोग की प्राथमिकता हमारा अस्पताली जिला अस्पताली रहता है और हम अपेक्षा करते हैं कि जो हम लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी करी जाए। पहला हम लोगों का पहला कर्तव्य हम लोग का अस्पताल अच्छे से चला वो ही रहता है, पहली प्रायोरिटी हॉस्पिटल ही रहती है, और उसमें हम लोगों को अच्छी सुविधाएं ना मिलें, हमारी मांगें पूरी ना हो तो हमारा फिर मन नहीं। अच्छी खासी तनख्वाह है आप लोगों की, अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती है निजी, इसके बाद और अब ऐसे कौन सी आपकी मांग है जो आप इतना अड़ गए हैं? नहीं, अच्छी खासी तनख्वाह तो नहीं बोलेंगे जी, मगर तनख्वाह हमारी केंद्र के बराबर तो नहीं है। जो हमारे साथी जो केंद्र उसमें है वो तो नहीं है, हालांकि किसी भी कर्मचारी से नहीं है, बट जो छोटी मोटी हम लोगों की जो मांगे हैं वो तो कम से कम पूरी की जाए, नियमितीकरण किया जाए, जो भी अन्य मांगे हैं उनको पूरा। आप तो नियमित हैं? नहीं, जो अन्य और जो स्टाफ है जो आना वो तो हड़ताल पे ही नहीं, और पेंशन लागू, वो तो हड़ताल पे ही नहीं, पेंशन लागू है, वो भी है, वो NHM वाले हैं, वो अलग वो हैं, और आपका वो भी हुआ है, वो भी किया जाए, पेंशन लागू। डिमांड पता कर ली हमने पूछ लिया, प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अभी आप बेसिक तो हमारी 4 डिमांड है। एक DAPC लागू करी जाए जो केंद्र सरकार द्वारा और दूसरे राज्यों में, बिहार जैसे सरकार भी हमें दे रही है, डॉक्टरों को दे रही है, जो मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। ये प्रोग्रेशन जो अश्योर्ड प्रोग्रेशन है हम लोगों को हो चुकी है। और दूसरी डिमांड है संविदा जो डॉक्टर रहते हैं उनका नियमितीकरण किया जाए, प्रशासनिक हस्तक्षेप कम किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम सबको मिल रही है, दूसरे राज्यों में मिल रही है, दूसरे राज्य में नहीं मिल रही है। एक ज्वलन सवाल है, हर मेडिकल के बगल में एक क्लिनिक खोल दिएगा डॉक्टरों का। डॉक्टर यहाँ कम ध्यान देते हैं, वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, और ये कहीं से चले बता दूंगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है उसके शासन द्वारा नियम निर्धारित है, सब डॉक्टर नियमानुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। एक बात बताइए संजय जी, यदि आदमी को लालच होगा कि नहीं वहाँ मुझे पैसे मिल रहे हैं तो वहाँ यहाँ क्यों आएगा? तो यही तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ऐसा वेतन क्यों कम वेतन दे रही है कि दूसरे राज्यों में जो डॉक्टर जाना चाह रहे हैं या सरकारी सेवाओं में नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम दूसरे राज्यों के बराबर तो वेतन दें हम। आपके क्वार्टर में आप प्राइवेट देखते हैं लोगों को? बिल्कुल देखते हैं, ड्यूटी टाइम के बाद देखते हैं। अच्छा खासा अस्पताल बना रखा है आपने वहाँ पे? नहीं, कोई अस्पताल नहीं बना रखा है, नहीं कोई अस्पताल नहीं बना रखा है, वो झूठे घर में रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे बॉटल चढ़ाते लोगों को? नहीं चढ़ाते हैं बॉटल। इंजेक्शन नहीं लगाते? नहीं लगाते हैं। अगर वहाँ की वीडियो मिले हमें तो वीडियो तो ऐसे कोई बना के डाल देगा। आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो बैठे अपने घर में बैठेंगे, कुछ हो रहा है, क्यों नहीं बैठेंगे? हमारे पास मरीज आते हैं, प्राइवेट हमें अलाउ है दिखाना। वो तो आपको अलाउ है, ठीक है। छोटा सा अस्पताल बना लिया आपने वहाँ। अरे ऐसे कैसे बना लिया? तो देखो, जहाँ आदमी बैठेंगे, एक आदमी के साथ 4 आदमी आएंगे, और 4 के साथ में 10 लोग बैठेंगे, 40 लोग वहाँ इकट्ठे होंगे तो अस्पताल नहीं दिखेगा। नहीं तो वो आपको ये है कि आप उसको नहीं लगाते बोतल। धन्यवाद आपका।